सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, एंड दैट इज एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स 2x दिस प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, कॉमन ले लिया, माइनस भी बाहर है, और ऐसा करते हैं x कॉमन ले लिया, वेट x e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 बचेगा ये। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 टू फाइंड आई ओ आई, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, राइट, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। अब ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल को क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली x इंटू एक्स माइनस 2 को क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 टू 2। आंसर x अगर 0 से 2 होगा तो आंसर आ जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये इनइक्वालिटी पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज। इंटरवल ऑफ डिक्रीज बताइए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 0 और 2 कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ऑलराइट गाइज, इतना क्लियर है, तो ठीक है, इसको लिख लेना। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, एंड दैट इज एफ एक्स, एक मिनट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एल एन 1 माइनस 4x। ऑलराइट, ये आ गया, इसका एफ डैश एक्स निकालो, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 4x। ऑलराइट, ये इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा, इसको जस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4x, दैट इज माइनस बाहर ले लूँ अगर माइनस 4 तो आएगा x प्लस 3/4 अपॉन एक माइनस इसकी तरफ से ही बाहर ले लिया और 4 बाहर ले लिया, तो x माइनस 1/4, माइनस से माइनस और 4 से 4 कट हो जाएगा। अब देखेंगे ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए मैं क्या कर दूंगा, वेवी कर्व मेथड का यूज़ करूंगा, और वहाँ से आंसर लेकर आऊँगा क्या बच्चों, माइनस 3/4, सॉरी ग्रेटर देन 0 है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/4 यूनियन 1/4 से इनफाइनाइट। ये मेरा आ गया क्या, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। इंटरवल ऑफ डिक्रीज आप अपने आप देख सकते हो, लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 से 1/4। ऑलराइट, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज ए एक्स माइनस साइन एक्स, ए एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब ए पे वैल्यू डिपेंड करेंगी, तो क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, या तो वो ए पे कमेंट करवाना चाहेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बताइए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की सेट ऑफ वैल्यूज बताइए अगर ये फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बताइए। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं तो ये करूंगा एफ डैश एक्स, चलो बना देता हूं मैं, इट इज लिख देता हूं डिक्रीजिंग for all x belongs to R, then find set of values of a बच्चों। ठीक है, पूरा प्रॉपर लिख दिया मैंने, तो मैंने कहा एफ डैश एक्स निकाल लो, a माइनस कोस एक्स, क्या a माइनस कोस एक्स। अब इसने क्या बोला है कि ये हमेशा डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स ये हमेशा नेगेटिव है, for all values of x belongs to R, हमेशा नेगेटिव, that means this is always negative, मतलब a ये चीज for all x belongs to R, it is possible if and only if a is less than -1, a क्या हो, less than -1, तब ये हमेशा जो cos x है वो हमेशा a से बड़ा होगा for all x। अब एक ने कह दिया कि चलो -1/2 लेके देख लो, तो बिल्कुल जो cos x है ना वो -1/2 से हमेशा बड़ा नहीं होता है, छोटा भी हो सकता है।
एक्स की ऐसी वैल्यू कोई लेट से देख लो, ये cos x का ग्राफ है, y इक्वल टू -π/2। अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखें आप तो ये वाली वैल्यूज़ -1/2 से छोटी हैं, तो x की वैल्यू अगर यहाँ से कोई भी उठा के डाल दिया आपने तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। क्लियर है बच्चों? तो बात सही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, अगर ये ट्रू करना है तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा रखना पड़ेगा a को। क्लियर? इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा रखना पड़ेगा a को। ओके, तो आंसर क्या आ गया? ये a शुड बी लेस देन -1। क्या? लेस देन -1। ऑल राइट, ओके। अब दूसरी चीज ऐसे समझे, अगर यहां पे डिक्रीजिंग ना बोला होता और इंक्रीजिंग बोला होता तो मैं ऐसे करता ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये चीज कब पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ जब a 1 से बड़ा हो। मतलब इस बार a की वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज हमेशा होल्ड कर जाएगी। ऑल राइट, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, क्या a इक्वल टू -1 हो तो चलेगा क्या? यस, a अगर -1 हुआ, ठीक है, तो ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे cos x लिखा हुआ है लेस देन 0। तो यार अब तो cos x अगर जब -1 होगा cos x तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगी। तो एक ही पॉइंट पे हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, तब भी हम डिक्रीजिंग ही बोलते हैं, है ना? ठीक है, ये सारी चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैंने कहा यार यहाँ पे इक्वलिटी लगा दूँ तो चलेगा क्या? यस, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही जगह मैंने इक्वलिटी भी लगा दी। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर आया a लेस देन और इक्वल टू -1। दूसरे में क्या था? ये किस चीज़ के लिए आंसर है कि अगर यहाँ पे दिया जाता है इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तब a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बच्चों। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे मेंस में बिल्कुल क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑल राइट, चलिए देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज f(x) इक्वल टू x अपॉन ln x। तो f' निकाल लो। अगेन कैसे निकालें? ln x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, क्योंकि ये एज इट इज और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, तो 1 आ जाएगा। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब मुझे ये देखना है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? IOI के लिए f' शुड बी ग्रेटर देन 0। ऑल राइट, ओके। अब ध्यान से देखो, क्रिटिकल पॉइंट -1 ln x, ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? जो फैक्टर है उसे 0 बना देते हैं। देख लेते हैं किसके लिए। तो x इक्वल टू e एक क्रिटिकल पॉइंट आया है हमारा, ठीक है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट आ गया इनइक्वालिटी का। ओके, अब मैं कह रहा हूं ln x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ln x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो x की वैल्यू अगर e से बढ़ाएंगे तो ln x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर घटाएंगे तो ln x भी घटेगा और 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक कि ln x जो क्रिटिकल पॉइंट है वो e है, और इफ x इज व्हाट? e टू इनफाइनाइट। अगर x क्या है? e से इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। सॉरी, ये थोड़ा ही, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो IOI इज नथिंग बट e टू इनफाइनाइट, क्योंकि ln x इंक्रीजिंग फंक्शन है। x e है तो 1 है, और e से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये है IOI। और IOD बताओ। अब कुछ लोग IOD पता क्या बोलेंगे? -इनफाइनाइट से ही। भाई डोमेन भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने कह दिया 0 से e, इसकी डोमेन 0 से बड़ी है,
as wait as domain of function is 0 to infinite। तो माइनस इन्फिनिटी से ई मत बोल देना गलती से, क्लियर? तो डोमेन को ध्यान रखते हुए ही बोलना है। ऑल राइट, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये क्या है? ये तो दोनों रिपीटेड है। एफ एक्स क्या है? 2x² माइनस ln ऑफ मोड एक्स। एफ एक्स दिया है 2x² माइनस ln ऑफ मोड एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे डोमेन की अगर मैं बात कर लूँ, चलो पहले ही डोमेन जो है वो है x बिलोंग्स टू r माइनस 0। 0 नहीं होना चाहिए बस, और सब चलेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। और वी नो वेरी वेल द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln mod x इज नथिंग बट 1/x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln mod x इज नथिंग बट 1/x। कैसे? अगर किसी को फिर भी दिक्कत है तो देखो ऐसा समझ लो, ln mod x को डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, तो सबसे पहले तो बाहर वाले को करोगे तो 1/mod x आ जाएगा इनटू, क्लियर? 1/mod x आ गया इनटू, अब अंदर वाले आ करो तो mod x का आपको बता रखा है mod x अपॉन x, और ये कट हो गया, कितना रह गया? 1/x, क्लियर? तो ln x का क्या हो गया? ln mod x का 1/x डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ गया। अब मैंने इसे ऐसे लिख लिया, और टू फाइंड IOI इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 4 को कॉमन ले लिया और इसको ऐसे लिख लिया x प्लस 1/2 अपॉन x ग्रेटर देन 0। फिर वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस कितना आ गया? माइनस 1/2, 0 और 1/2। ऑल राइट, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया बच्चों? माइनस 1/2 से 0 यूनियन 1/2 टू इनफाइनाइट। -2 से 0 यूनियन 1/2 टू इनफाइनाइट हमारा आंसर होगा क्या? इंटरवल ऑफ इंक्रीज। क्लियर गाइस? तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होगा? ये IOI है, IOD भी बता देते हैं, जहाँ पे नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 0 से 1/2। क्लियर? 0 आएगा या नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आंसर में आ भी नहीं रहा है और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि डोमेन में भी नहीं है। क्लियर? तो चेक कर लेना चाहिए ऐसे में कि डोमेन में 0 नहीं है तो कहीं आंसर में तो 0 नहीं आ रहा मेरे, तो आ नहीं रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज और ये हो गया इंटरवल ऑफ डिक्रीज। क्लियर गाइज? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जल्दी से इसको उतार लें आप। ओके, तो बच्चों देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? फंक्शन एफ एक्स है, दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है अगर ये गिवन जो इक्वेशन है ये ऑलवेज डिक्रीजिंग हो, हमेशा डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए, a प्लस 2x³ माइनस 3ax² प्लस 9ax प्लस 1, देन f dash x will be what? 3 times of a plus 2x² minus 6ax plus 9a। ऑल राइट गाइज, अब इसने क्या बोला है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a बताइए जिसके लिए ये हमेशा डिक्रीजिंग हो। दैट मीन्स if fx is decreasing for all x belongs to r, that implies, ये हमें बताता है कि f dash x will be less than 0 for all x belongs to r, हमेशा less than 0 होगा। ठीक है, हमेशा less than 0 होगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए मैंने कहा कि ग्राफ मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा नेगेटिव हो। अच्छा, ऐसा हो तो चलेगा क्या? टच करता हुआ, अगर ऐसा ग्राफ हो तो चलेगा क्या? हाँ, इसमें रिपीटेड रूट आएगा। बात को समझे, अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसी है, देखो दो केस हो सकते हैं, या तो इस क्वाड्रेटिक के रूट इमेजनरी हैं एंड
ए ग्रेटर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो, लेस देन 0। ध्यान से समझे, ये बात बताई रखी है बहुत अच्छे से कि एक क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होगी, जब उसका डी लेस देन 0 हो, ध्यान से, और डी लेस देन 0 हो और उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो, वो भी लेस देन 0। ठीक है या नहीं? तो ग्राफ कुछ ऐसे आएंगे, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इस ग्राफ के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव होगा और डी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अच्छा, इस ग्राफ के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 0 होगा, बट डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों ग्राफ चलेंगे क्या देख लेते हैं। इस केस में तो ये हमेशा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हमेशा नेगेटिव है। अच्छा, इसमें इस केस में ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हमेशा नेगेटिव है एज वेल एज 0 भी हो सकता है, तो वी कैन से इट नॉन पॉजिटिव। क्या है ये? नॉन पॉजिटिव। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब 0 हो रहा है, मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। हमेशा नेगेटिव है ना, तो माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, कुछ ऐसा देखने में। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखना। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? द फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज व्हाट? ऑलवेज नेगेटिव। सिर्फ एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, सेट ऑफ वैल्यूज पे 0 नहीं हो रहा है। ये जो 0 होगा वो सिर्फ एक पॉइंट पे x इक्वल टू अल्फा पे 0 होगा, तो चलता है, कोई टेंशन नहीं है। सेट ऑफ वैल्यूज के लिए दिक्कत आती है ना, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी भी लगा दूँ अगर, तो चलेगा। और मैं कंडीशन क्या लिखूंगा? अब ये ग्राफ हो गए, चलो ग्राफ तो रहने देते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अलग अलग, राइट? तो मैंने कहा ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे बेस्ट है और ये भी होनी चाहिए वैसे। तो इन सभी केसेस को इंक्लूड करके मैं लिख रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0 एंड डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। सारे केस चलेंगे, लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी चलेगा और लेस देन 0 भी चलेगा। ठीक है? अगर ये चीज़ वैलिड है इस क्वाड्रेटिक में, तो गारंटेड ये जो आएगा एक्सप्रेशन वो लेस देन 0 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये फंक्शन जो एफ एक्स था वो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, ये प्रॉपर कंडीशन है। तो सबसे पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a + 2 शुड बी लेस देन 0, दैट मीन्स a शुड बी लेस देन -2। सबसे पहली बात ये आ गई। अच्छा, बीच में यहाँ पे क्या है? एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालें इसका, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, या चलो ऐसे ही दिखा देता हूँ कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो b² - 4a, ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c दैट इज 9a एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोल रहा था आपको, क्या कॉमन ले सकते हो? 3, तो 3 यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा? 12a², मतलब और भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 6 और 6 36 ही कॉमन लिया जा सकता है। देखो, ये जो 2 जो है एक इसको दे दिया तो 6 बनेगा, और एक 2 इसके 3 को दे दिया तो 6 बनेगा, तो 6 का स्क्वायर ही कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ a² बन जाएगा, और 6 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने। 6 स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 4 तो पूरा ही चला गया, 3 पूरा चला गया, इसका यहाँ पे 3 रह गया एक। और ये बात अगर नहीं समझ आई तो भाई अपने हिसाब से कर लो, कैलकुलेशन ही तो है। ठीक है? तो a² - 3a² - 6 लेस देन और इक्वल टू 0, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये आ रहा है। ऑलराइट बच्चों, अब क्या करें? अब मैं इसे लिख सकता हूँ -2a² - 6 लेस देन इक्वल टू 0। -2 को कॉमन लेके इनइक्वालिटी साइन पलट देते हैं
मतलब ऐसे, तो a स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार मैं दोबारा से क्रॉस चेक करना चाहूंगा बच्चों, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो बस, अदरवाइज फिर तो आंसर आ गया। 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस इज दिस, ठीक है। मैंने कहा 9 4 36 और ये 6 का स्क्वायर दैट इज 36 कॉमन आ गया, सिर्फ क्या रह गया 3a प्लस 2 इंटू ए। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आया -3a स्क्वायर माइनस 6a, ये गड़बड़ हो गई, -6a, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन और इक्वल टू 0। तो -2a कॉमन आ गया, तो a प्लस 3 अंदर रह गया, माइनस से दोनों और मल्टीप्लाई की, 2 को गायब कर दो चलेगा, a प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स a बिलोंग्स टू व्हाट बच्चों, -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे इक्वेलिटी साइन है तो आप -3 पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं बिल्कुल, और 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया a बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। इन a की सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब a की वैल्यू अगर इस सेट में से उठाई जाए जो आंसर आया है और यहाँ रख दी जाए, तो पक्की बात है जो ये क्यूबिक इक्वेशन है ये हमेशा कैसी बनेगी, ये हमेशा कैसे बनेगी, डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर गाइज, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।